सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज सनीचर सितंबर के 2 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। BTV ब्रांडस्टॉफ पर जो पहले 5% था अब 10% होगा और गवर्नमेंट टेक जो था सरकार का 3,5% ये वही पैसा रहेगा. ये wijziging जो है wet BTV का तो ये wetsvoorstel nationale assembly में behandeling में है और ऐसे ये 5% का BTV जो पहले ब्रांडस्टॉफ के लिए जो लोग भरते थे अब ये होगा 3% BTV और गवर्नमेंट टेक जो सरकार लेते थे 3,5% ये वही प्राइस रहेगा और ये भी हर 1 लीटर ब्रांडस्टॉफ के लिए जो सरकार लेते हैं इसके बारे में जिक्र हुआ है और ऐसे असेंबली लीडर जो है ये बहनलिंग जो हो रहा था ये wetsvoorstel का BTV wijziging के बारे में तो गवर्नमेंट टेक का सवाल भी उठा कि गवर्नमेंट टेक के साथ क्या होगा अगर ये 10% BTV होगा. तो मिनिस्टर फॉर फिनांसियन रघुबर सिंह ये भी कही है कि ये जो गवर्नमेंट टेक है ये बिल्कुल वही रहेगा, इनमें बदलाव नहीं लाया जाएगा. अगर सरकार को मौका मिलेगा तो वे ज़रूर से सोचेंगे कि इसे वे निकालेंगे या और कम करेंगे. ऐसे भी मिनिस्टर रघुबर सिंह ये भी कही है कि गवर्नमेंट टेक को निकालने से सरकार को भी काफ़ी नुकसानी होगा. इनमें बलास्टिंग कंपोनेंट और एक्स्ट्रा टेक जो रखा जाता है ये पैसा जो गवर्नमेंट टेक का सरकार जो लेते हैं हर 1 लीटर ब्रांडस्टॉफ का ये बड़ा कर्जा जो होता है ओली मात्स्कापेन का इससे अदा किया जाता है और जो पैसा बाकी बचता है ये सोशल स्टेल्सल के पास जाता है. सरकार इसलिए भी कहते हैं कि गवर्नमेंट टेक के बारे में वे अभी कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि सेफर्स अनुसार देखा जाए तो ब्रांडस्टॉफ फरवरी इस देश में कम नहीं लेकिन और ज़्यादा हो रहा है. और इसके साथ वे कहते हैं जो सरकार वादा किए थे लोगों को 1800 SRD देने के लिए ये पैसा इसी अंडरस्टैंडिंग से इस गवर्नमेंट टेक का जो बचता है इनमें से लोगों को दिया जाता है स्वागत हाउसहोल्डर्स को. और मिनिस्टर रघुबर सिंह ये कही है कि इवालुएट भी किया जाएगा अनमुदखरेंस का और फिर अगर ज़रूरी पड़ेगा तो इसका अनपासिंग भी होगा. लेकिन वे कहे है कि अगर सरकार ये गवर्नमेंट टेक निकाल देंगे तो सरकार को भी काफ़ी नुकसानी और हानि होगा क्योंकि सोशल बलेट जो है इस पैसा के साथ फिनंशियर भी किया जाता है. ऐसे मिनिस्टर स्टैनली रघुबर सिंह फिनंसियन का ये बतलाए है. सुनने वालों वेट इंडस्ट्रियल हनप तेल खुदकुर किया गया है DNA में. द नेशनल असम्बली में कल सुख सितंबर के 1 तारीख ये इंडस्ट्रियल हनप तेल ये कानून जो है 41 algemeen stemmen के साथ खुदकुर भी किया गया है. ये वेट्स के साथ मौका है सूरीनाम को इंडस्ट्रियल हनप तेल को करने के लिए जो करीब 5 साल इसके बारे में बात हो रहा था और अब ये जाकर खुदकुर हुआ है. सभा यानी ये पंचघर में खुदकुर जो हुआ ये कानून के साथ ये खुद खक्योर्ड वेट के साथ भी आनपासिंग वेट फरदोफंड मिडलन पर होगा और ऐसे भी लखाल तेलन इंडस्ट्रियल हनप का सूरीनाम में मुमकिन है. और ये तेहासी हालत जो पहले 0,3% था अब 1% रखा गया है. ये सूरीनाम omstandigheden के साथ ये 1% किया गया है और ऐसे ये इंडस्ट्रियल हनप तेल के साथ एक नेशनल इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल हनप तेल सूरीनाम का जो है NEEHS जो छोटे रूप में है ये ख़ास इंस्टीट्यूट जो होते हैं मिनिस्ट्री फॉर लैंडबो फेटल्ड एंड फिशरी के नीचे जो पड़ता है और इनका यही काम होता है कि इनको तुसिख रखना चाहिए और कंट्रोल भी करना चाहिए. ये ख़ास तेल का जो होगा इसका फरवर्किंग और लीवरिंग फेरकोब जो होगा इंडस्ट्रियल हनप का ये तेहासी टेस्टन और सर्टिफिकेटिंग के साथ इंडस्ट्रियल हनप साधन का इस पर गौर करना चाहिए. ये इंडस्ट्रियल हनप तेल जो सूरीनाम में है इनके साथ भी और बड़ा पर्सपेक्टिव जो होता है सूरीनाम को क्योंकि हनप के साथ देखा जाता है अनेकों सामान भी तैयार किया जाता है. इनमें तो युद्ध टेक्सटाइल पापीर फेफूर और ये इसोलासी मटेरियल में ये हनप जो लगाया जाता है. ये इंडस्ट्रियल हनप तेल ये प्रोसेस करीब 5 साल से जो चल रहा था बातें जो हो रहा था इसके बारे में कल जाकर खुदकुर भी हुआ है 41 स्टेम के साथ द नेशनल असम्बली में.
सुनने वालों, आपको भी मालूम है कि कोखास प्राइस चढ़ाया गया है सितंबर के पहली तारीख कल से जो हुआ, और एनफे एनर्जी bedrijven सूरीनाम इसके बारे में जिक्र भी किया है। आपको पता है 100 लिप्स खास फ्लैश जो है ये 1000 SRD इसका नया प्राइस जो है, और दिसंबर महीना में जबकि क्वार्टाल अनुसार इसका फरोखिंग जो होगा तो 75 SRD इनमें और डाला जाएगा। 44 लिप्स जो अब 400 SRD है, दिसंबर महीना में 50 SRD और इन पर लगाया जाएगा। 28 लिप्स खास सिलेंडर जो है 150 SRD इसको आप ख़रीदते हैं सितंबर के पहली तारीख से, और इनमें 30 SRD दिसंबर महीना से और जोड़ा जाएगा। 20 लिप्स ये 120 SRD में आप ख़रीदते हैं दुकानों में, और दिसंबर महीना में 25 SRD और इनमें जोड़ा जाएगा। बल्क ये भी 3 SRD है इस वक्त, और 1,50 के साथ ये भी दिसंबर महीना में इसको चढ़ाया जाएगा। और ऐसे ये प्राइस जो होते हैं लंदलक है हर एक जगह के लिए, यानी ये भी दूर देहातों में ऐसे ये प्राइस रहेगा, और शहर में भी ये अनखवैसत होता है। लेखा खास फ्लैश को ख़रीदने का दाम वही रहेगा। ये एनफे एनर्जी bedrijven सूरीनाम का खबर भी आपके सामने हम रखे हैं। सुनने वालों, सिंडिकेट फॉर onderwijsgevenden ये सभी लेरक्राफ्टों को बुलावा देते हैं आने वाले मंगर को ABO भवन में उपस्थित होने के लिए। ondervoorzitter Syndicaat voor onderwijsgevenden का जो होते हैं मेरेडिथ होगडॉर्प, ये 30 अगस्त को अपने लाइव वीडियो में कहे थे कि नया स्ट्रैटेजी के साथ वे लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लेरक्राफ्टन जो है अपने बजौलदखिन के साथ ये ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ऐसे भी देखा जाता है कि स्ट्रोम, पानी खास सभी का दाम चढ़ गए हैं, और ये बेंजीन प्राइस जो और ऊंचा होते जाते हैं। इसके बारे में वे लोग भी जिक्र करते हैं, क्योंकि बजौलदखिन के साथ ये लोग खर्चा पानी ज़्यादा कर भी नहीं पाते हैं। और ये एक्स्ट्रा 2500 जो नवंबर महीना तक दिया जाएगा, इसके साथ सरकार को भी समझना चाहिए कि ये लोगों को भी उसके बाद भी अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए और खर्चा पानी होता है, क्योंकि दिन ब दिन सूरीनाम में खर्चा और ज़्यादा होता जाता है। सभी चीज़ें और महंगे में जो ख़रीदने को पड़ता है। ऐसे भी बात हुआ था सिंडिकेट की तरफ से कि ये ओलिकार्टा और फूडिंग्स बोने भी चाहते थे, लेकिन सरकार इनको नहीं दिए थे। ये लोग और बेहतर मेडिस वॉर्सिनिंग चाहते हैं, और कहते हैं कि ये तंत आर्ट्सन रीखलिंग लेरक्राफ्टन का ये भी इस वक्त नहीं होता है। वे कहे हैं कि आने वाले मंगर सितंबर के 5 तारीख सुबह 9 और 10 के बीच में लेरक्राफ्टन को हाज़िरी देना चाहिए ABO भवन में, और वे कहते हैं कि कम से कम 4000 लेरक्राफ्टन को वे चाहते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये लोग भी एक आलमीन लीड फरखादरिंग लगाना चाहते हैं अक्टूबर के 2 तारीख को, लेकिन इसके लिए लेरक्राफ्टन का इजाज़त बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए ये ख़ास दिन करार दिया गया है कि लेरक्राफ्ट वहाँ पर आए और दस्तखत करे, और हफ्ते में एक बार ये लोग ज़रूर से मिलकर इकट्ठा इसके बारे में बात करेंगे। सिंडिकेट फॉर onderwijsgevenden लेरक्राफ्टन को बुलावा देते हैं आने वाले मंगर सितंबर के 5 तारीख को ABO भवन में हाज़िरी देने के लिए। सुनने वालों, जिक्र भी हुआ था कि स्टाट्सओली ये प्रेसिडेंट को अपने प्रेजेंटासी जो दिए है ये इन्वेस्टेरिंग हिड्रोजोन एनर्जी को करने के लिए प्रेसिडेंट को इसके बारे में बतलाया गया है। स्टाट्सओली जिस तरह से इन्वेस्टेर करना चाहते हैं एनर्जी में, ये भी ख़ास तौर पर मॉडर्निसेरिंग्स प्रोग्राम जो वे तैयार किए हैं वाटरक्राफ्ट सेंट्रल अफुबक्का के लिए, और वे लोग भी चाहते हैं इन्वेस्टेर करने के लिए जोन एनर्जी में। ये प्रस्ताव भी फेयरकोप ओवरइनकम्स के साथ भी रखा गया है, और ये फोर्स्टेलन जो था बीते हुए अगस्त के 24 तारीख प्रेसिडेंट सांतोकी के सामने प्रेजेंटेर हुआ है। और एडी फ्रैंकल डिप्यूटी डायरेक्टर पावर एंड सस्टेनेबल एनर्जी का है जो स्टाट्सओली का है, वे कहे हैं कि मॉडर्निसेरिंग्स प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरी होता है इन दिनों, क्योंकि ये पुर्जे जो होते हैं वाटरक्राफ्ट सेंट्रल का अब कहीं पर नहीं मिलता है, और जो लोग इसको हिफाजत भी करते हैं ये बूढ़े भी हो गए हैं, और अगर वे नहीं रहेंगे तो मुश्किलात इन सभी के लिए और बढ़ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी तो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मॉडर्निसेरिंग्स प्रोग्राम ये लोग तैयार भी किया है। ये प्रस्ताव जो है एक पीरियड है जिनमें हिड्रो एनर्जी के बारे में जिक्र होता है। फंड्स भी तैयार होगा ये अनफोर्जीन कॉस्टन उठाने के लिए, और ऐसे कॉम्पेंसासी नोट ऑपरेशंस का करने के लिए। ऐसे भी स्पाई ऑपरेशंस में जो खाद होगा इस खास फंड से ये पैसा निकाला जाएगा।
یہ زون انرجی کو تیار کرنے کے لیے اپویک کرنے کے لیے یہ زون انرجی پروجیکٹ جو ہے کم سے کم $1.5 ملین کا خرچہ ان میں لگے گا۔ ایسے بھی انٹرنیشنل انویسٹیڈنگز پروسیس کے ساتھ بدریف شروعات کرے گا، جہاں پر انویسٹیڈنگز بطرح بھی رکھا جائے گا سب سے عمدہ مٹیریال کو لانے کے لیے، اور ایسے بھی زون اور ہیڈرو انرجی اور سستے میں ہوگا، کیونکہ سرکار جو پیسہ دیتے ہیں برانسٹ آف ترمی سے انرجی کے لیے، یہ اور زیادہ خرچہ سرکار جو کرتا ہے۔ نہ تو صرف اسٹارٹس اولی لیکن دوسرے بدریف بھی اس میں بھی جو دلچسپی رکھتے ہیں یہ زون انرجی میں، اور پریزیڈنٹ یہ کہے ہے کہ وہ فورسٹانڈر ضرور سے ہوتے ہیں کہ اسٹارٹس بدریف جو ہے انویسٹیر کرے، پارٹیکولر انویسٹیرز ان میں بھی انویسٹیر کرے تاکہ ارلک کانکورنسی ضرور سے ان میں نظر آئے۔ سیسون ڈرامہ شروعات ہوا ہے پادی اوپکو پریس کے بارے میں، اور یہ آپ کو بتلایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ پادی اوکس دیہات نکیری میں شروعات بھی ہوئے، اور یہ ڈرامہ جو ہوتا ہے اوپکو پریس کے بارے میں یہ ہر ایک سیسون نظر آتے ہیں۔ اس کے بارے میں پادی بورن جو ہوتے ہیں کافی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ پادی اوپکوپرس جو ہوتے ہیں اور پیلمولنارس یہ بھی دوسرے کاسٹ پریس بنا کر ان سبھی کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ ڈرامہ جو ہر سیسون جو واپس آتے ہیں اس کا ذکر بھی ہوا تھا، اور مہندر جوگی فیہاپی کا بیتے ہوئے منگر کو یہ اوپن بار فرخادرنگ میں اس کے بارے میں ذکر بھی کیے تھے، اور وہ کہے ہے کہ یہ پیلمولنارس اور اوپکوپر صرف 650 SRD دینا چاہتے ہیں ایک بستہ پادی کے لیے جو 79 کلو کا ہوتا ہے، اور یہ کافی کم ہوتا ہے یہ خمید اوپکو پریس کا جو پچھلے سیسون میں لوگوں کو دیا گیا تھا، اور پچھلے سیسون میں یہ لوگوں کو 850 SRD ایک بستہ کے لیے جو ملتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لینڈ باورس جو ہوتے ہیں یہ کھیتیاں لوگ کافی کاسٹ بناتے ہیں، ان پٹس یہ مہنگا میں ملتا ہے، اور جھورا کے موسم جب کی ہے تو یہ سبھی اپنے پمپ کو لگاتے ہیں یہ آریال میں پانی لانے کے لیے، اور یہ برانسٹ آف کاسٹ جو ہوتا ہے یہ اور مہنگا میں ہوتا ہے، اور ایسے دیکھا جاتا ہے جھورا ہونے کے کارن کافی ایسے کھیتیر یہ رخاتی کنالن سے اپنے پادی آریال میں یہ پانی جو لاتے ہیں پمپن انوسار۔ پھر جوگی یہ کہتے ہیں کہ کاسٹ پریس کیلکولاسی سرکار کس طرح سے کرتے ہیں، یہ پادی اوپکوپرس پیلمولنارس کا کس طرح سے ہوتا ہے یہ کیلکولاسیز، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سبھی چیزیں جب مہنگا ہوتے جاتے ہیں تو پھر اتنے کم دام میں یہ ایک بستہ نت پادی کے لیے لوگ کیوں 650 SRD دینا چاہتے ہیں، کیونکہ مہنگا میں سبھی لینڈ باورس بھی اپنے کام جو کرتے ہیں۔ حال میں verplichte Aangifte ہوگا vermogens کے لیے، اور یہ بھی politieke functionarissen کے لیے۔ حال میں یہ staatsbesluit کے ساتھ Aangifte جو ہوتا ہے vermogen publieke functionarissen کا یہ شروعات ہوگا، ایسے پریزیڈنٹ جان سانٹوکی جو بتلائے ہے۔ یہ کانسیپٹ staatsbesluit لگ بھگ تیار ہو چکا ہے، اور staatshof پریزیڈنٹ یہ بھی کہے گا کب یہ ہوگا، اور یہ پہلی بار ہوگا سورینام میں۔ ایسے یہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے یہ انٹرنیشنل مونیٹری فنڈز IMF کا جو اس دیش میں ہوتا ہے۔ ایسے verplichte Aangifte کے ساتھ یہ پیسہ جو politieke en publieke functionarissen کا جو ہوتا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کم سے کم 10,000 لوگ سے اور زیادہ ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ یہ کہی ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے رخیرنگ کا، اسمبلی لیڈر جو ہوتے ہیں، staatsraad لیڈر، ڈیریکسیس پاراسٹاتالن کا اور rechterlijke macht کا، یہ سبھی کے لیے یہ Aangifte vermogen publieke functionarissen میں جو جوڑتے ہوتے ہیں ان سبھی کے لیے یہ Aangifte ہوگا۔ یہ ایک حصہ بھی ہوتا ہے بس ٹریڈنگ جو ہے کرپسی کا، اس لیے پریزیڈنٹ کہی ہے کہ پہلی بار یہ بھی سورینام میں لایا جائے گا کہ یہ vermogens کا Aangifte جو کرنا چاہیے یہ publieke functionarissen کے لیے جو رہے گا۔ دیکھا جاتا ہے کہ کرپسی بس ٹریڈنگ کے لیے اور belasting ontduiking کے لیے یہ خاص طور پر اسے انٹروڈیوسر بھی کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں جو ذکر ہوا حال میں یہ verplichte Aangifte vermogen voor publieke functionarissen ہو جائے گا، اور یہ پہلی بار ہوگا سورینام میں۔ اولی انڈسٹری سورینام میں ان کو نیا امپلس جو دیا جاتا ہے، اور بات بھی ہوتا ہے اولی انڈسٹری جو سورینام میں ہوتا ہے نیا امپلس ان کو دیا جاتا ہے جو آن ڈیکنگن جو ہوا تھا آف شور بلاک 58 میں، اور یہ تکساسی بورنگن کے ساتھ بھی بلاک 58 میں دیکھا جاتا ہے کہ 6,5 ملیارڈ فاتن کا ایکسپلوٹیرڈ اولی برونن ان میں ہے، اور یہ فوروزسچتن جو ہوتا ہے یہ بھی خیانہ کے ساتھ مل کر فرخلیک کیا جاتا ہے۔ سورینام کا سرکار ان
को पॉलिटिका अनरेस्ट के साथ भी स्कल्डन क्रिसिस होता है और इसके साथ ये ओली अपब्रेंगस्टन जो आते तो इसके साथ हम लोगों का इकोनॉमी जो है और बेहतर होते। इसके बारे में जिक्र हुआ कि नया बफिंडिंगन जो है सूरीनाम का सरकार इसको भी लगा सकते हैं सूरीनाम के ऑन्टविकलिंग के लिए और ये ऑफशोर ब्लॉक को फरवर्क करने के लिए ताकि एक्सपोर्टेर भी हो सके। ये ऑन्टविकलिंगन जो है ओली इंडस्ट्री सूरीनाम में ये बहुत ही ज़रूरी कदम होगा जो सूरीनाम उठाएंगे और इसके साथ देश का आर्थिक स्थिति और बेहतर होगा। ये ओली इनकम्स भी काम में लगाया जा सकता है कर्जा चुकाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए और सूरीनाम की जनता के वेलफेयर के लिए एक अच्छा भविष्य के लिए ये ज़रूर से उम्दा साबित होगा। इनमें कई ऐसे रिस्कोस भी होते हैं क्योंकि दाखिलन जो होता है ये कम नहीं होता है ओली इंडस्ट्री में और ये मिलियो इफेक्टन जो होता है ओली वेनिंग का इसको भी ज़रूर से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर भी कहा जाता है कि सूरीनाम का सरकार हर तरह से कोशिश करेगा ये रिस्कोस और दाखिलन के साथ मिलकर ये ओली इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव बैदराह देने के लिए ताकि ये सूरीनाम के भविष्य में ये उम्दा और फ़ायदेमंद साबित हो। ये ओली इंडस्ट्री का जिक्र भी हुआ, ये आपके सामने हम रखे हैं। मिनिस्टर रमादीन जो फॉक्सजोमथेट का है ये कहे है कि ये खसखेंगजेंडिंग खनीस मिडलन का जो भारत इंडिया से आए हुए हैं इनमें कोई खतरा नहीं है जैसे WHO इसके बारे में चेतावनी जो देते हैं। ये लाडिंग दवाइयाँ का जो इंडिया का सरकार सूरीनाम को दान में दिए है ये दवाइयाँ ये वेरल खसोमथेट्स और खनीसात से WHO जिसके लिए भी चेतावनी देते हैं कि दवाइयाँ पर गौर करना चाहिए। तो ये खसखेंगलाडिंग जो है दवाइयाँ का इंडिया से जो लाया गया है ये बदरेफ खनीस मिडलन फोर्शिनिंग सूरीनाम बेफेखियस के ओरदेलिंग के साथ बाहर लाया गया है और ये क्वालिटी जो है खालदन प्रोसीड्यूर्स जो हर एक दवा के लिए किया जाता है सूरीनाम में ये भी किया गया है फार्मास्यूटिक्स इंस्पेक्सी के ज़रिए से जहाँ पर सालों से ऐसे काम किया जाता है। ये दवाइयाँ अगर फिर दिया जाएगा तो ये खनीस मिडलन जो है सरकार भी ज़रूर से जगहों पर देने वाले हैं जहाँ पर ज़रूरी है। बेफिकियास और रेगुलेरंड अथॉरिटीज़ मिलकर इस पर गौर भी करेंगे। वैसे वे कहते हैं कि ये दवाइयाँ जो है इनमें कोई ऐसे खतरा नहीं साबित होते हैं हम लोगों के सेहत के लिए और ऐसे जब ये ठीक होगा तो आपको भी मालूम है कि इंडिया एक अपोटेक की तरह मशहूर है क्योंकि दवाइयाँ उसका जो है देश भर में दुनिया भर में जो जाते हैं और ऐसे शीना भी होते हैं तो लोगों को भी इस पर गौर करना चाहिए कि कम से कम 200 मुल्क जो होते हैं ये दवाइयाँ जो इंडिया बनाते हैं इन सभी को भी दिया जाता है। ये खतरा नहीं है ये दवाइयाँ में और ये फार्मास्यूटिक्स सौरख के उम्दा उम्दा साबित होता है। और ये भी मिनिस्टर ये कही है कि खनीस मिडलन क्लापर में कम से कम 22 दवाइयाँ इनका जो आते हैं जो मुफ्त में जनता को भी मिलेगा रेसेप्ट पर। इसके बारे में जिक्र हुआ और ये भी आपके सामने हम रखे कि ये खसखेंगजेंडिंग खनीस मिडलन का जो इंडिया का है इनमें कोई भी ऐसे खतरा नहीं है जो हम लोगों के सेहत के लिए ठीक नहीं है। मिनिस्टर रामसरन के बारे में जिक्र भी होता है। इस वक्त वे बाहर मुल्क में है लेकिन प्रेसिडेंट सांटोकी विस प्रेसिडेंट के साथ बात की है और कहे है ये फशखैफिंग या अपसखैफिंग जो है रामसरन का इसके बारे में वे पहले इस मिनिस्टर के साथ बात करना चाहते हैं। ये बिताना तेईसी के पदवी पर सितंबर महीना में भी रहेगा और ऐसे भी विस प्रेसिडेंट रॉनी ब्रिंसवेक और फोर्सिटर जो है क्वालिटी पार्टी आबॉप का प्रेसिडेंट इनके साथ बात की है। ख़ास तौर पर जो प्रस्ताव इन्होंने रखे थे कि मिनिस्टर उराकित रामसरन जो सोशल साकन एंड फॉक्सवेस्टिंग का मिनिस्टर है इसे हटा कर रखा जाए ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म के जगह पर उस मिनिस्टेरी पर। प्रेसिडेंट वे कहे है कि आखिरी फैसला तो उनके हाथ में है कि वे क्या करेगा लेकिन उनको पहले रामसरन के साथ भी बात करना ज़रूरी है। ऐसे पे आउटों पर जो इतलांडक है और इसके बारे में प्रेसिडेंट ये कहे है कि तेईसी का मिनिस्टर जो है वे अभी तक अपने पदवी पर रहेंगे क्योंकि वहाँ पर भी देखना है अभी काम जो बाकी है वहाँ पर पूरा करने के लिए। और ऐसे मिनिस्टर युबिताना जो कहते कि व्यक्तिगत कारण वे इस पदवी को छोड़ना चाहते हैं तो भी इनको वहाँ पर बैठना है सितंबर महीना में क्योंकि ये बखरूटिंग जो है आने वाले साल के लिए अफांडल जो अभी होना बाकी है और यह रखीर टर्मेन में देखा जाता है मिनिस्टर्स अनेकों पार्टियों का जो हिस्सा लिए है। इनमें आबॉप है, FEHA पे, PAL, NPS और जो पहले NPS भी था
और देखा जाता है कि हर तरह के मुश्किलात होता है इन सभी के बीच में, इसलिए प्रेसिडेंट ये भी कहे है कि वे विस प्रेसिडेंट के मांग और प्रस्ताव पर वे ज़रूर से गौर करेंगे, लेकिन उनको पहले बात करना चाहिए मिनिस्टर रामचरण के साथ कि क्या वे लायक है इस पदवी 23 को संभालने के लिए या नहीं। इसके बारे में उनको बात भी करना है। और 23 का मिनिस्टर युबिताना सितंबर महीना में भी उस पदवी पर अभी तक जो है। होफ कमिसारियात सिपाली विनी पारामारिबो में जो है वहाँ पर चोरी अक्सर होते रहते हैं और लोग शिकायतें करते रहते हैं कि वहाँ पर वक्त रहे तो भी देखा जाता है कई ऐसे सामान वहाँ से चोरी होता है, और इसके बारे में लोग भी जिक्र भी किए हैं और ये आपके सामने हम रखे हैं। जनता ये भी बतलाते हैं कि कमिसारियात सिपाली विनी वहाँ पर ना एक बार लेकिन कितने बार वहाँ पर लोग घुसे हैं, चोरी किए हैं, टॉयलेट पॉट चुराए हुए हैं, कोपरन लेडिंगन चुराए हुए हैं, सिस्टर्स एयर को से सभी ये लोग लेकर भाग जाते हैं। ये जोंकिस या बाकी दूसरे लोग के काम है ये अभी मालूम भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक वख्तर भी है और कैमरा बिल्डन भी है। ये कैमरा कमाते हैं या नहीं ये सवाल भी लोग करते हैं, और ऐसे देखा जाता है ये मुश्किल जो वहाँ पर है मिनिस्ट्री फॉर रेमतल ऑर्डनिंग एंड स्पॉट जो है इसको एक अपलॉसिंग इनमें लेकर आना चाहिए, ताकि ये चोरी जो हो रहा है होफ कमिसारियात सिपाली विनी पर सामान का ये चोरी बंद हो और वहाँ पर कोई ना कोई उपाय मिनिस्टर लेकर आए। मिनिस्टर रामदीन ये कहते हैं, मिनिस्टर रामदीन जो है बीबीएस का मिनिस्टर, वे कहते हैं कि कर्जा लेने से कोई भी ऐसे सोशल फोर्सिंग जो है इनसे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके बारे में वे भी समझाए हैं। कर्जा लेने के लिए प्रोडक्टिव फरमोहन बढ़ाने के लिए ये उनका होता है हर एक मुल्क के लिए, लेकिन कर्जा लेना ये भी सोशल फोर्सिंग को रखने के लिए ये ठीक साबित नहीं होता है। ये स्कैंकिंग और लेनिंग के साथ ये मुश्किल दूर नहीं होता है। ऐसे बीबीएस का मिनिस्टर भी कहते हैं दुनिया भर तो कर्जा लेता है, लेकिन ये इकोनॉमी से खरुई को बढ़ाने के लिए और इस तरह के इकोनॉमी से प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए ये पैसा जो लगाया जाता है हर एक देश में, तो इसके साथ एक्सपोर्ट और इनकम्स आमदनी सूरीनाम भी अंदर ला सकते हैं। लेकिन कर्जा लेने से ये सोशल फोर्सिंग को रखने के लिए इनके लिए ख़ास तौर पर ये ऐसा नहीं होता है, और ऐसे ये सब्सिडियरन जो खर्चे का किया जाता है, तो ये भी मिनिस्टर ये कहे है कि इस पर गौर भी करना चाहिए कि अगर एक देश कर्जा कहीं पर लेता है तो ये भी सोशल इकोनॉमी को ये इकोनॉमी से फ़रोइद खान के लिए लिया जाता है, न तो सिर्फ सोशल फोर्सिंग के लिए कर्जा लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये ठीक साबित नहीं होता है। और सुनने वालों ये सभी खबरें भी थे आज प्रोग्राम 7 दिन में शनिचर सितंबर के 2 तारीख के लिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।